शर्मा जी को पहले ले लेते हैं। जी शर्मा जी, ये मेरे ख्याल से रिवर्ट है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम शर्मा जी, कैसे हैं? ठीक? जी, जी आमिर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक शर्मा जी, आप सुनाएं। आपको याद है लास्ट टाइम में आपसे बात हुई थी, मैंने एक सवाल पूछा था आपसे हम्म, कि आपसे काफी बार बात हुई हुई है, तो क्या बताएं। नहीं, 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 एक्चुअली मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है मक्का मदीना में। आपने फिर वीडियो देखने के लिए कहा था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जी जी जी। हाँ, हाँ। नहीं मिला वीडियो? जी, 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 मिल गया था, मिल गया था। दरअसल एक्चुअली मसला ये था कि मैंने उम्रा की नियत की थी, ठीक है। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो उस पे तो मेरा नाम यही पुराना वाला चल रहा था, हम्म। तो लेकिन उस पे डॉक्यूमेंट ही में नहीं था, तो फिर आप एक सर्टिफिकेट है जो वहां पर जो मुस्लिम कोई अथॉरिटी या लॉयर के जरिए कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट बना दे, एफिडेविट, ठीक है ना, नहीं, वो लीगल एक्चुअली डॉक्यूमेंट। पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा करके आ भी गया। अच्छा, माशाल्लाह, वाह। मैं रमजान में गया था, रमजान के आखिरी अशरे में, तो वो कैसे गए अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो नहीं था मुस्लिम मैं नाम टूर, वगैरह? मैंने टूरिस्ट वीजा लगाया था, अच्छा अच्छा, घुस गए। तो टूरिस्ट वीजा पे मैं चला गया, तो बस वहां पे किसी ने पूछा नहीं तो मैं चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह यार, जबरदस्त बचत हो गई है। देखिए, बस ये आपकी सुनी गई थी, आपके नसीब जी, में जी, था जी, उम्रा करना, माशाल्लाह। जी, 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 तो मैं उम्रा करके आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वाह बहुत वाह शौक वाह। था एक्चुअल में। मैंने जॉब करना जब कोरोना के टाइम से शुरू किया था, तो उसके हम्म। बाद बंद हो गया था सब कुछ सिस्टम, तो फिर बहुत शौक था अल्हम्दुलिल्लाह। जो आलिम थे जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ था उनका भी इंतकाल हो गया हुआ था, ओ, तो फिर एक्चुअली मैंने एक दो वाह यार, एजेंसी वालों से दुआ कांटेक्ट की किया, तो हमारे उन्होंने लिए, दुआ की सबके लिए, दुआ की ना। हम्म। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए दुआ की, अपने लिए दुआ की, अपने घर वालों के लिए दुआ की। माशाल्लाह, जी, अल्लाह जी, ताला सब आसानी करे, बड़ी खुशी की बात है यार, मुबारक हो। क्या जी, जी, बात है। अच्छा, चलें, जी, सॉरी शर्मा जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने कुंभ का मेला भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपने गंगा जमुना भी देखी होगी, सब जगह होके आए होंगे, कैसा जी, एक्सपीरियंस जी। था? लाइक यहाँ पे यार हर जगह सच बंदे का। में कुंभ का मेला तो मैंने देखा नहीं कभी, हम्म। बट ये था कि मतलब ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था कि इंसान एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब कुछ चीजें होती है जो इंसान फील करता है। अरे, दरअसल जब मैं मतलब कि दरअसल जब मैं खाने काबा की तरफ गया, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं इतना गुनहगार हूँ, क्या मेरी आंखें वो मंजर देख पाएंगी कि नहीं, क्योंकि मैं दूर से देख रहा था, मुझे खाने काबा दिख नहीं रहा था। तो मुझे हाँ। लगा शायद कि अल्लाह ताला ने मेरी वो बसीरत छीन ली, मुझे ओहो। दिखेगा नहीं दिखेगा। और मैंने ये बात सुनी हुई थी कि जब आप पहली पहली नजर आपकी खाने काबा में पड़ती है, तो जो आप दुआ करते हो वो कबूल होती है। तो नहीं, ऐसे मशहूर है, मैं ऐसे मशहूर किया हुआ है। ऐसे मशहूर किसी से मैंने सुना था, तो दरअसल जब मेरी पहली नजर खाने काबा में पड़ी, तो मैं दुआ के लिए खड़ा हो गया, वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ गया। वाह, तो क्या सिक्योरिटी बात। वाला वहां से आवाजें दे रहा है, तो मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं दुआ मांग रहा हूँ जितनी लंबी हो सके, तो उसने मुझे फिर धक्का दे के धक्का धक्का दे के गिरा दिया। बोला कि यार तो यहाँ से छलांग मारने है। उसने अरबी में बोला, क्योंकि वहां पे सारे अरबिक ही बोलते हैं, तो मतलब मुझे समझ नहीं आई ज्यादा। तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। माशाल्लाह, तो गुड। ये था कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, इकबाल ओ, गालिब कहता था ना, आपने जी, बात जी, कर दी कि मैं कैसे देखूंगा, वो कहता था काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। गुनाहगार आदमी होता है ना जी, बंदा, तो जी, काबे जी, कैसे बेशक, जाएंगे? बेशक, जी, जी, बेशक, क्योंकि क्या इंसान को बात। फिर अपने गुनाह उस वक्त याद आते हैं ना, कि मतलब कि अब इंसान हर हर किसी से तो दुनिया की नजरों में पाक साफ बनता है, लेकिन अल्लाह ताला से तो कोई चीज ढकी छुपी नहीं रहती ना। सुभान तो अल्लाह, चाहे सुभान। इंसान कुछ भी हो, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं भी पता नहीं मुझे ना दिया जाने जाए, क्योंकि मेरे अंदर शौक था। मैंने बहुत दुआएं की थी कि अल्लाह मुझे मतलब बुला ले, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे असबाब बनाए कि मेरा रहना पीना खाना सब फ्री में हो गया। वो, क्योंकि मैंने अच्छा। जब मैं गया था, मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मैं तेरा मेहमान बन के आया हूँ। हाय हाय तो हाय फिर हाय, कुछ क्या ऐसे बात है। असबाब हो गए कुछ ऐसे असबाब बन गए कि ना मुझे खाने का खर्चा हुआ, ना मुझे रहने का खर्चा हुआ, जो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा नहीं हुआ। ये तो तो फिर ऐसे ऐसे लग रहा जो है हाँ, वाकई कि अल्लाह ने आपको ना अपना मेहमान बनाया है, क्योंकि ना आपका नाम चेंज हुआ, ना आपको किसी ने पूछा, सुकून से स्मूथली होके आ गए हो हैं? जी, जी, और मैं गया भी अकेला था, मतलब कि किसी अच्छा। एजेंसी के साथ में गया था। हाँ जी, जी, जी।
मैं किसी एजेंसी के साथ नहीं गया था, मैं गया भी अकेला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और एहसान से मैं वापस आ गया। मुझे लगा था कि यार चलो रिस्क ले लेते हैं क्योंकि बेनिफिट ज्यादा है। वाह 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 यार, क्या कहने क्या जी कहने, जी सुभान जी अल्लाह। लोग माशाल्लाह बड़ी जी दुआएं कर रहे हैं, बड़ा प्यार दे रहे हैं। जी जी अच्छा शर्मा जी, ये तो हो गया ठीक, आपका जी। एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। दूसरा, कोई खास बात बताएं जो आपको लगा हो कि बड़ा स्पिरिचुअल एक एक्सपीरियंस, यानी कोई खास एक एरिया जिसमें आपको लगा हो कि मेरा ये मुझे बड़ा मजा आया, ये मुझे चीज लाइफ चेंजिंग थी, या स्पिरिचुअली मुझे टच कर गई, या मुझे फील हुआ कि मैं सफल हो गया हूं, ऐसा कुछ कोई फीलिंग को वाकया। तो ये मतलब कि ये उम्र में या मतलब ऐसे ओवरऑल? नहीं, उम्रा में। ये उम्र में दरअसल एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम खाने काबा तो जब देखा ना, तो उस टाइम मतलब कि दिल की कैफियत ऐसी थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी एक्चुअली, मतलब कि ना कुछ ऐसा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, बह रहे थे, बह रहे थे, बंद ही नहीं हो रहे थे। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। मतलब कि और- मैं इतना रो रहा था, फिर मतलब मैं इतना रो रहा था, मैं मतलब रोना नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मतलब कि बहुत हुजूम था, सब थे, लेकिन मैं रोना नहीं चाहता था, लेकिन मैं फिर भी मतलब कंट्रोल कर रहा था फिर भी, लेकिन मैं इतना ज्यादा रो रहा था, इतना ज्यादा रो रहा था, मतलब जैसे छोटा बच्चा। मुझे लगता है कि मैंने जब से अडल्ट हुआ हूँ कभी इस तरह से नहीं रोया होगा। हाय और हाय मुझे हाय, समझ नहीं क्या आया, मैं अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ कि ऐसा मतलब कि मैं लोगों से छुप के नीचे झुक के ऐसे हाथ रख के मतलब ना, तो फिर अंदर से आवाजें निकल रही थी, मतलब जैसे ऐसा लग रहा था कि। और उसके बाद एकदम से जो है ना, वो कोई 5-10 मिनट का जो स्पेल था, उसके बाद एकदम से जो है दिल सुकून में आ गया, और सब जैसे नम लगने लगा। जब मैंने नजरें उठाई आगे तो ऐसे सब लगने लगा कि सब कुछ सुकून में, सब जैसे वक्त ठहर गया हुआ है। उसके बाद हम्म। मैंने जो है तवाफ स्टार्ट किया, तो उस दिन दरअसल 27 की रात थी वहां पे, तो उस दिन बहुत ज्यादा हजूम था, अच्छा, इतना रमजान ज्यादा में गए हजूम थे था। आप? जी जी, रमजान के आखिरी ओए अशरे में। होए, फिर तो बहुत ही रश होगा आखिरी अशरे में, तो तबाही होती है। जी जी जी, और आखिरी अशरे में वो भी जो 27 की रात थी, उस दिन मैंने पहला उम्रा किया अपना। तो उस दिन तो माशाल्लाह। बहुत इतना ज्यादा रश था आमिर भाई कि मैं फजर की नमाज पे मेरा वुजू करने नीचे गया, तो फजर की नमाज जमात के साथ हो गई, अभी मैं वुजू की लाइन में लगा था। ओए अल्लाहु अकबर। वैसे मजे की फिर बात है कि तक मैंने भी, मेरा जो दूसरा उम्रा था, अल्लाह कबूल करे, दूसरा उम्रा जी मेरा भी जी रमजान के आखिरी अशरे में, और मैंने आखिरी तरावी जो है वो मक्का में थी, और फिर जो मेरी फजर है उसके बाद हम लोग निकल गए पढ़ के रास्ते में, और फिर मदीने में ईद की थी। तो मैं समझ जी सकता हूँ जी जिस टाइम पे आप गए होंगे तो बहुत रश होगा माशाल्लाह। जी 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 जी। एक्चुअली ये था ना कि मतलब कि एहराम का मसला था, तो हम्म, पहले मैं मक्का नहीं गया, तो मैंने किसी आलिम से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि आप पहले मदीना की नियत करो, पहले मदीना जाओ, क्योंकि मैं हम्म, यहाँ से एहराम बांध के नहीं जा सकता था। ठीक ठीक तो ठीक। पहले मैं हाँ बिल्कुल, मदीना वो गया, नजर मैंने नजर नजर में आ जाते हैं, हाँ। फिर हाँ मदीना से हाँ जद्दा पहले वगैरह गए, जद्दा गए। हाँ पहले तो जद्दा एयरपोर्ट ही गया था, जद्दा से फिर मदीना हाँ गया, जद्दा। मदीना हम्म, कुछ दिन क़याम किया, उसके बाद मदीना से मक्का आया 27 की रात, फिर वापस मदीना गया, फिर मदीना से फिर वापस मक्का आया, मक्का से फिर वापस जद्दा, और बस इस तरह से चलता रहा निज़ाम में। कुछ 10-12 दिन क्या, वहाँ पे रुका अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। इंशाल्लाह मदीना का कैसा रहा, सब्ज गुम्बद मदीना का देखकर, हाँ, मदीना खूबसूरत के मस्जिद लोगों की देखकर। सखावत, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे खाने पीने का ही निज़ाम था कि वहाँ पे तो दस्तरखान लगे होते हैं, आपको लोग बुला बुला के बिठा बिठा के हम्म, खिलाते हैं। तो हम्म। पहले तो मैं शर्माता था 2-3 दिन, उसके बाद तो फिर जब आदत हो गई तो हाँ, फिर तो अफ्तारी आप बैठ के दबा के करते होंगे, हैं? जी जी, फिर वो दस्तरखान जहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे वाह। तो फिर बंदा वैसे ही, रमजान में तो वैसे भी खाने पीने का तो खर्चा आता नहीं है। मेरे तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, लेकिन वहाँ पे फिर अपने भी मतलब साथी मिल गए, कुछ उनसे दोस्ती हो गई, कुछ हिंदुस्तान के लोग मिले, कुछ उस तरफ के मिले, कुछ बाकी मुल्कों के मिले, तो फिर वहाँ पे वैसे बहुत जबरदस्त। तो सिस्टम हो आपने उनको गया। बता दिया था कि आप माशाल्लाह रिवर्ट हैं, बताया था उनको? नहीं मैंने ज्यादा किसी से शेयर नहीं किया। अच्छा। यानी अब तो ये मतलब शेयर करते कुछ ऐसे भी लोग ज्यादा। मिले कि जो मुझे पहले से जानते थे, अच्छा अच्छा। मतलब मेरे मोहल्ले के लोग मुझे वहां जाके मिले। ओए होए होए, मोहल्ले के लोग, वाह यार। मतलब कि जहाँ मैं रहता हूँ बस यहाँ पे मेरे अपने इलाके के लोग, हाँ 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 तो उनको तो हाँ। पता था, वो तो पहले से जानते थे। तो यहाँ के भी बहुत सारे आलिम थे जिनसे मैं पहले मिल चुका था, जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो भी मुझे वहां जाके मिले, तो उनको तो मैं जानता था।
और मजे की बात ये है कि मतलब पता नहीं मुझे मुझे किसी के थ्रू वहाँ पे ऊपर जब एतकाफ का पास था ना मेरे पास, हम्म, ऊपर परमिट बनता है जो जहाँ पे लोग एतकाफ में बैठते हैं वहाँ पे दूसरे छत पे, तो पता नहीं कैसे मेरे पास मुझे वो पास भी मिल गया था, तो मैं ऊपर भी जाता था, वहाँ किसी को अलाउ नहीं था जाना। अच्छा। वो जी जी दूसरे दूसरे वाले फ्लोर के ऊपर, ऊपर वाले। जी जी जी, वहाँ पे वो पास वो- वो उस बार कोड वो स्कैन करते हाँ हैं, फिर वैसे लोग होते हैं। हाँ, उसके तो मुझे उधर किसी का फ्लोर पे जाके तो काबा ऐसे खूबसूरत सेंटर में नजर आता है ना, वो वाला। नहीं, मदीना में, मदीना में। अच्छा, मदीना की बात, सॉरी, मदीना की बात कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर जी 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 जबरदस्त। जी तो जी और रोजा रसूल से भी गुजरे, वो जो एक वो जी एरिया जी। बना हुआ है, कॉरिडोर। हाँ हाँ, रोजा रसूल पे भी सलाम पेश की। हाँ, लेकिन वो वहाँ पे वो जो जन्नत का टुकड़ा रियाजुल जन्नत जिसको कहते हैं, वहाँ पे आजकल वो ऐप वाला सिस्टम है ना, तो ऐप में नंबर ही नहीं आया। अच्छा, चले उसमें कोई नहीं, आजकल नेक्स्ट ऐसे टाइम। नहीं जाने। हाँ हाँ हाँ, पहले ऐप से बुकिंग करनी होती है, मैंने तो बुकिंग भी करा ली थी, लेकिन मेरी डेट बहुत दूर की आ रही थी, तब हम्म। तक मेरी टिकट वापस की हो गई थी, तो इसीलिए। जबरदस्त जबरदस्त। यार बड़ा जबरदस्त आपका जर्नी रहा, बड़ी खुशी हुई। जी मैं तो बड़ा गौर जी से सुन रहा था आपकी बातें, बड़ा मजा आया माशाल्लाह। और मुझे याद आ जी गई, जी याद ताजा हो गई। मैं भी अकेला था, दूसरी दफा मैं अकेला था, और जी जी बिल्कुल मैंने एक एक चीज को एंजॉय किया, एक एक जगह पर गया, बैठा, तसल्ली से विजिट किया यार। तो बड़ा मजा आया। जी अकेले जी। जाने का और मजा है, फैमिली के साथ जाए ना हाँ बंदा, जी तो फैमिली के साथ जी बंदा यही ध्यान रखता रहता है, फैमिली का ख्याल करो, उसको पकड़ लो, छोटों को देख जी लो, जी बड़ों को देख लो, यही रहता है पता। अकेले अपना मजा। जी। तो खाना कबा के करीब भी गए आप, उसके गिलाफ को पकड़ने का हुआ कोई अंदाजा, ये कुछ दरअसल घूमे? एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने कोशिश की जाने की, लेकिन ना थोड़ा मुझे वो थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे लगा कि जब आप खाने काबा के करीब जाते हो फिर धक्का मुक्की काफी हो जाती है। फिर मुझे लगा कि यार रश, किसी मुसलमान हाँ, भाई रश। को तकलीफ दे के मैं क्या करूं ऐसे, मतलब। हाय हाय, क्या बात है, ये हुई ना बात, क्या तो बात है। मैंने 2-3 बार कोशिश की अंदर जाने की, क्योंकि जब जैसे-जैसे आप अंदर की सफ में घुसते जाते हो ना, तो हम्म, मतलब फिर रश होता जाता और है, बिल्कुल। जो लोग जाते हैं तो वो उस तरह से जाते हैं, फिर उनका सर कहाँ पे होता है, पाँव कहाँ पे होता है, वो हम्म, वो वही देखते नहीं पता ऐसे चला। बहुत। इसीलिए फिर मैंने बिल्कुल। थोड़ा बाहर-बाहर से जो है क्योंकि मतलब किसी के ऊपर सर रख के, किसी के पाँव रख के ऐसे धक्का-मुक्की करके फिर उस जगह पे जाके फिर मुझसे मैंने फिर ट्राई भी नहीं किया है, हम्म, क्योंकि रश बहुत था। फिर मैंने जबरदस्त। सोचा इंशाल्लाह कभी अगर रश कम हो तो उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत रश था, पॉसिबल नहीं था अगर करना ऐसा किसी को हम्म, तकलीफ देके, तो फिर मैंने कोशिश भी नहीं की। बट ये था नहीं कि नहीं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। जब मैंने ये शेयर किया अपने, मैंने किसी से नहीं बताया था, मैंने बस ये मतलब कि अब मैंने वीज़ा भी खुद ही लगवाया था, तो अच्छा, मैंने फैमिली को, टूरिस्ट वीज़ा लिया था। फैमिली को भी पता, किसी को भी ना। घर वालों को तो इस चीज़ का मतलब इल्म भी नहीं होगा कि मैं अच्छा, घर क्योंकि वालों को उनको तो पता मैं है कि मक्का, मक्का मदीना नहीं होके आ एक्चुअली गया। नहीं, मैंने उनको बताया। दरअसल मेरी सिम बंद हो गई थी ना, तो व्हाट्सएप हाँ। वो इमो इमो चलता है, व्हाट्सएप या इमो पे मैसेज पे कॉल पे बात होती थी। तो मैंने उनसे बताया तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया। मैंने कहा कि यार मैं हज उम्रा पे गया था। तो उन्होंने बोला यार तू पागल हो गया, वहाँ पे तुझे जाने नहीं देंगे। हाँ। तो मैं बोला ठीक है हाँ, मत मानो। हुए हुए वाकई। आप अब अगर कह भी दोगे ना कि मैं गया हूँ, नहीं और एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स मैं वहां वगैरह, से आया कोई भी ना, नहीं मानेगा। हाँ। वहां से मैं आया ना, तो मैंने सोचा यार झूठ तो नहीं बोलूंगा यार। वाह वाह वाह। यार यानी कोई पूछे तो झूठ। आप चकमा हाँ, हाँ, देकर अल्लाह ने आपको खास अपना मेहमान बनाया है, किसी को पता ही नहीं जी चला। जी 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 नहीं, ऑब्वियसली, मगर चकमा नहीं, आपने बिल्कुल भी नहीं दिया, क्योंकि जी उसूली जी तौर पर आप एक मुसलमान हैं, तो आपके लिए शरी जी तौर जी पर अलाउ है। कानूनी तौर पर जी डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए तो और मसला, मगर हो तो आप मुसलमान ना, तो आपने कोई जी ऐसी जी बात नहीं बेशक। है, कोई ऐसी जी बात जी बेशक। हाँ नहीं, नहीं। मतलब अब मेरे को मतलब बहुत एक्चुअली ये होता है कि इंसान जब ईमान में आता है तो उसका मतलब एक शौक होता है, मुझे उस जगह देखने का शौक था। अब ये था कि मैं अकेला था तो मैं ज़्यादा जगहों की ज़ियारत नहीं कर पाया। मदीना पे मैंने फिर भी वो टूरिस्ट गाइड था उनको हायर किया हुआ था, वो एक बस जाती है, तो मक्का में मेरे पास कम टाइम था, मक्का में 2-3 दिन ही रुका, तो मैं ज़्यादा हरम में ही टाइम स्पेंड करता था। तो अब हम्म, इंशाल्लाह इरादा है कि अगली बार अगर जाऊँगा तो इंशाल्लाह सुकून से थोड़ा लंबे अरसे के लिए जाऊँगा, एटलीस्ट 1 महीना, ताकि हाँ, एक इंसान महीने, तसल्ली से बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं ये कहूंगा कि
अगर शर्मा भाई वहाँ मदीना के अंदर हमें कोई लोग मदीना से सुन रहे हैं, मक्का से सुन रहे हैं, तो ज़रूर शर्मा भाई जैसे कोई भाई आपको नज़र आए तो उनका ख़्याल ज़रूर रखिएगा, ख़ास तौर पे, ठीक है? नहीं कि चलो, अल्लाह ताला अगर हमारा ख्याल रखे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं जब प्लेन से जा रहा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम कभी इंटरनेशनल फ्लाइट की नहीं थी, इंटरनेशनल क्या नेशनल भी कम किया हुआ था, तो मैं मतलब फ्लाइट पे बहुत कम चढ़ा हुआ था, तो मैं बस यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह मतलब मुझे मतलब कहीं गुम ना जाऊं, कहीं पता ना चले, सिम ना हो, एटीएम ना चले, ये सब चीजें मसला कोई साथ में है नहीं तो ओए होए होए! उधर उधर घूमने का भी अपना ही मज़ा है, वो नात भी है ना, जी जी। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते माशाल्लाह। लोग थक जाएंगे। क्या बात! माशाल्लाह आज बहुत उधर देर बाद आपसे बात हुई बिल्कुल बिल्कुल दरअसल काफी थोड़ा सा अरसे मैं, बाद आप जी 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 जी, एक्चुअली थोड़ा सा मेरा जॉब इस तरह से है कि थोड़ा सा मसरूफ रहता हूँ, तो अभी थोड़ा कुछ एग्जाम्स एग्जाम्स के लिए भी पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा चलिए गुड। वही नहीं नहीं, चलता अच्छा है। है, आप अपना पढ़ें, कोई ऐसा समझता नहीं, असल आप अपना जो करियर है उसको परसू करें, उसमें जी मेहनत करें, इंशाल्लाह बात तो रहेगी, जिंदगी रहेगी तो जी, बात तो रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के इंशाल्लाह। फजल, जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और एहसान से अल्लाह ताला ने जो है बहुत चीजों से नवाजा है। अल्लाह का जितना माशा एहसान एहसान जितना शुक्र किया जाए उतना कम है। तो ऐसा माशाल्लाह तो कि थोड़ी सी आजमाइश अल्लाह ने जरूर ली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल से अल्लाह का दिया सब कुछ है। बट ये है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप घर वालों के लिए दुआ करें, मतलब कि अब थोड़ा सा निकाह का मसला है घर वाले यार ये भी आप चाहते हैं कि पहले भी मेरे ख्याल से एक बार आए थे तो आपने कहा था यार ये जरा निकाह वाला दुआ करें, याद है निकाह का भी मसला पहले भी? जी 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 हाँ अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बात चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह तो मोस्ट प्रोबब्ली हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअली मसला ये होता है ना कि थोड़ा सा रिवर्ट्स के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल रिवर्ट बस करने। रिवर्ट को ना रिवर्ट से ही मैं आपको मशवरा दे दूं शर्मा भाई, अगर आप मुझसे दिल की बात पूछें और जी लाइफ टाइम के लिए अगर आपने डिसीजन लेना ना लाइफ टाइम के लिए, जी जी तो फिर रिवर्ट से ही करें, क्योंकि जी आप जी उसको समझ बिल्कुल। पाएंगे, वो आपके दर्द को समझ पाएगी, जी जी बिल्कुल। ठीक है ना, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे, वरना बात नहीं जी जी बनेगी। जी हाँ, वरना मैं ऑनेस्टली हाँ वो बता दूं तो बात है। नहीं अब कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह देखते हैं, जहाँ अल्लाह ने इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे जहाँ अल्लाह ने नसीब में लिखा होगा तो वहाँ पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो अल्लाह खैर जाएगा करेगा। इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह अच्छा करेगा, बस ये दुआ करते हैं अभी के लिए, बाकी नेक्स्ट देखें क्या बनता है। ठीक है शर्मा जी, चले आप कोई और दुआ बात? करें। जी जी बस आपसे मैं एक्चुअली सो रहा था, मैं आपके स्ट्रीम सुन रहा था, फिर जी। आपने मना किया हुआ था कि कोई एक्स मुस्लिम के अलावा कोई ना आए, तो बस मैं वेट कर रहा था। एक्चुअली मैं इससे पहले भी 2-3 बार आया हुआ था, मैंने वेट किया लेकिन बात नहीं हो पाई, अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि वो स्ट्रीम मेरे ख्याल से स्ट्रीम स्ट्रीम, हाँ खत्म थी। हाँ वो टॉपिक के स्ट्रीम अकॉर्डिंग असल में चल रहे होते हैं, आपको पता है ना, आप तो माशाल्लाह समझते जी हो। जी जी जी, मेरा कोई सवाल नहीं था, बस आपसे बात करने का बड़ा अच्छा मन था। लगा, बहुत मजा आया, चलो आप बहुत अच्छा लगा। दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह। अल्लाह जरूर ताला हमारी इंशाल्लाह। तमाम हाजतों को पूरा करें, और अल्लाह ताला सबको हिदायत की आमीन तरफ ले आए। आमीन। अल्लाह ताला आपको और एक खूबसूरत, समझदार, साबर और इसी तरीके से ख्याल रखने वाली जल्दी से जल्दी पत्नी अता करे, एक आपकी वाइफ मिल आमीन जाए आमीन। और और आपको इंशाल्लाह। आपको भी ठीक है, आमिर भाई अल्लाह माफ करे, अपने लिए दुआ रखे। यार भाई ऐसा क्या मजाक कर रहा हूँ, निकल। आमीन आमीन। जी जी ठीक है आमिर बिल्कुल भाई, है। शुक्रिया ठीक, शुक्रिया। ओके, अल्लाह ओके हाफिज, अल्लाह ओके हाफिज। ओके अल्लाह। ईमान अल्लाह। दोस्तों शर्मा जी थे, बड़ी प्यारी बात चली, मजा आ गया, जिंदाबाद, यादें ताजा हो गई मक्का की, मदीना की। सब भाई शर्मा जी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके लिए नेक जोड़ा, नेक सबब पैदा करे, अल्लाह तमा भाई के लिए मजीद आसानियां करे, तो अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आप बहुत शुक्रिया, मजा आया भाई से बात करके, बहुत मजा आया शर्मा जी से, ऑनेस्टली।